हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ेंगे क्यूब, जिसे हिंदी में कहते हैं घन। देखिए, घन का शेप कुछ ऐसा होता है, इसकी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो आज हम इसको सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। एक बार आप देख लेंगे तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं। पूरा एकदम आपके लिए हमने फिगर बना के रखा है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यदि आपने एक बार पढ़ लिया, पूरी क्लास देख लिए, तो आपको कभी ये भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये क्यूब है। क्यूब के सारी साइडें इक्वल होती हैं। देखिए, जो आपका फलक होता है 6 होता है, कोना होता है 8 होता है, भुजा होता है 12 होती है। पहले हम समझ लेते हैं ये होती क्या है। देखिए, जो ये भुजाएं होती है, ये लाइन दिख रही है, इन्हें कहते हैं भुजा। ये टोटल होती है 8। और उसके बाद होता है आपके पास ये कॉर्नर, जहां पे ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये जितने भी कॉर्नर हैं, इन्हीं को कहते हैं कोण। ये टोटल होते हैं 8। और उसके बाद बचती है फलक, जो आपका सामने पूरे, मान लीजिए कोई डब्बा है या कोई बॉक्स है, तो कैसा है आपका? क्यूब शेप में है। उसके जो बाहर की दीवार होती है उसे कहते हैं आपको फलक। देखिए, आपके समझाने के लिए मैं एक डब्बा लेके आया हूँ, जो मैं कबाड़ी के यहाँ से बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ। देखिए, ये आपका डब्बा है जो क्यूब शेप में लगभग है, एकदम तो नहीं है पर है समझने के लिए। देखिए, एक ये आपका चिकने से जो सरफेस दिख रही है, ये चिकने से सरफेस दिख रही है, इसी को कहते हैं फलक। तो फलक होती है किसी भी क्यूब में 6, और ये जो साइड होती है, ये भुजा जो होती है, ये होती है 12। उसके बाद ये कोण होते हैं, ये कोण, तो ये होते हैं कितने? 8 होते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा घन है, जैसा मेरे पास अभी तक था। उसको हमें छोटे छोटे बराबर और समान घनों में काटना है। तो उसमें पूछता है कि क्वेश्चन कि कितने घन बनेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले समान छोटे घनों में काटा जाता है, तो आपको बताना है कुल घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ जरूरत पड़ती है n की। n निकालना है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, n क्या होता है? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा हो जाएगी 5, छोटे घन की भुजा हो जाएगी 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, मींस n बराबर हमको मिल जाएगा 5। अब देखिए, हमें कुल घनों की संख्या निकालनी है, तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला हो जाता है n क्यूब, मींस 5 हो जाएगा n वैल्यू, और उसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125। तो आंसर हो जाएगा 125, और कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला मिल जाएगा n क्यूब। अब है, देखिए, शीर्ष घनों की संख्या। मान लीजिए आपके पास क्या है? एक क्यूब है। अब उसे हम क्या करें? एक कलर है, कोई भी लाल, नीला, हरा, कोई भी एक कलर ले लीजिए। उसको पहले आपको घन को क्या करना है? डुबो के उसको कलर कर लें, तो उसका बाहरी जो सतह है वो क्या हो जाएगी? कलर हो जाएगी। उसके बाद उसके 125 टुकड़े करने हैं। तब क्या, कैसा क्वेश्चन बनता है? तब होता है कि 3 फलक रंगीन घनों की संख्या बताइए। अब ऐसे घन बताइए जिनकी 3 फलक रंगीन हो। देखिए, तो ऐसे घन होते हैं जो ये कॉर्नर पे लगे होते हैं, जैसे एक ये है, ये है, ये जो ब्लू से आपको हमने कलर करके दिखाए हैं, ये फलक ऐसे हैं जो 3 रंग से रंगे हुए हैं, मींस 3 साइड से रंगे। जैसे एक ये साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, मींस ये एक क्यूब ऐसा है यहाँ पे जो 3 साइड से रंगे हुए हैं। तो ऐसे कितने हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो टोटल आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? टोटल आंसर हो जाएगा 8। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस डायरेक्ट आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि 3 फलक रंगीन घनों की संख्या कितनी है, या पूछ ले शीर्ष घनों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 8। ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 2 फलक रंगीन वाले घनों की संख्या। देखिए, 2 फलक रंगीन वाले घन कौन से? जो ब्लैक कलर से इसमें किए हुए हैं। ये जो कॉर्नर पे होते हैं, जो यहाँ पे 2 आपकी क्या होती है? फलक आके मिलती हैं जिस भुजा से, वहां पे 2 ऐसे बनते हैं, 2 फलक रंगीन वाले कोण बनते हैं। मींस कोण क्या? क्यूब बनते हैं। तो ये क्यूब ऐसे होते हैं कि जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, या 2 फलक रंगीन होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 12। देखिए, 12 कहां से आता है? 12 होती है इसकी भुजाएं। तो 12 भुजाएं होती हैं, और सभी भुजाओं पे कितने कितने होते हैं? देखिए, इधर से एक, अब एक इधर से 2 माइनस हो जाते हैं। टोटल तो 5 होते हैं, पर एक माइनस, 2 माइनस हो जाते हैं। तो n-2 हो जाएगा 12, n-2 तो हो जाएगा 12 इंटू 3, क्योंकि n-2 करेंगे तो क्या आता है? 3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 36। मीन्स आपके 2 फलक रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी 36। इसका फॉर्मूला हो जाता है 12n-2। फिर है आपके पास एक फलक रंगीन घनों की संख्या बताइए जिसकी एक फलक रंगीन हो। एक फलक रंगीन कौन से होते हैं? जो हमने सर्किल से दिखाए हैं आपको, ये बीच में होते हैं, इन्हें कहते हैं एक फलक रंगीन। अब इसे क्या कहते हैं? और साथ ही साथ
केंद्रीय घनों की संख्या। ये जो आपको यहाँ पे कॉर्नर जिसकी 2 फलक रंगीन थी उसको मध्य घनों की संख्या बोलते हैं, जिनकी 1 फलक रंगीन है उसको केंद्रीय घनों की संख्या बोलते हैं, ये जो बीच में आते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। देखिए ये 6 फलक होते हैं, सारी फलक पे ये क्या होते हैं आपके 1 फलक रंगीन वाले घन होते हैं जो बीच में होते हैं। तो 6 होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए टोटल 1 2 3 4 5 होते हैं, पर एक यहाँ से 2 कम हो जाते हैं, बच गए 3, मींस इसीलिए n-2 करते हैं। तो n-2 हो गया, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 6, n-2 करेंगे मींस n की वैल्यू है 5, -2 करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 3 तो का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 इंटू 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 9 6 54, ठीक है 54। तो आपके जो ऐसे घन बताने हैं जो जिनके 3 फलक रंगीन हैं उनकी संख्या हो जाएगी 54। फॉर्मूला हो जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास आता है बिना रंगे हुए वाले घनों की संख्या या अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। ये घन कौन से होते हैं? देखिए मान लीजिए हमने 125 टुकड़े कर दिए तो इसका एक बाहरी आवरण जो है वही तो कलरफुल है, जो अंदर घन निकलेंगे इसके बीच में कोर में निकलेंगे वो बिना रंगे हुए होंगे। तो उनकी संख्या निकालनी है तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n-2 का होल क्यूब। तो n-2 बराबर 5 -2 कर देंगे, होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 27। तो बिना रंगे हुए घनों की संख्या हो जाएगी 27। इस प्रकार से देखा हमने सारे इसके क्वेश्चन कैसे आसानी से कर लिए और उसको समझ भी लिए कौन से क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आता है। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए।